सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोर बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते वत्सां तथैवा सुभद्प्रभा वलय भूरि विवाह विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युति मक्षी पंक्ति प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दित्या जयत यपि निशा मपि सौम्यां स्वर्ग अपवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सद्धर्म तत्व पथनैक पटुस त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर भवती ते विषदार्घ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्या निंद्र नि आधा दा और रा निद्र हेम नव पंकज कुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्प यन्ति मंदारि सुंदरि नवीरु सुपारिजात संतानिकादि कुसुमोत्करि वृष्टिरुद्धा गन्धो दिबिन्दु शुभमन्त्रि मरुप्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वरिशान्तदेवा शुम्भप्रभा वलय भूरि विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमक्षिपन्ति प्रोद्यत दिवाकरे निरन्तरे भूरि संख्या विद्यादयत्यपि निशामपि सौम्या स्वर्गापवर्गे गमिमा विमार्गनिष्ठा सद्धर्मे तत्त्वे कथने त्रिलोक्या दिव्या ध्वनि भवति ते विशिलादि शर्वा भाषा स्वभावे परिणामे गुणैः प्रयोज्या पुण्ड्रीत्रये नवे पंकजे पुञ्जे कान्ति पर्युल्लसन् नखमयूखे शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता
बच्चों के इन काव्यों का अनुवाद देख लेते हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाते, अर्थात पुष्प वृष्टि प्रातिहार। क्या होता है, जब भगवान का समुद्र लगता है तो देवों के द्वारा पुष्पों की वृष्टि होती है। किसकी वृष्टि होती है? पुष्पों की वृष्टि होती है। वे पुष्प किस प्रकार से होते हैं, अर्थात यहाँ पर कहते हैं मंदार सुंदर। कौन सी जाति के पुष्प? मंदार सुंदर। सुंदर मंदार जाति के और सुंदर जाति के, और न मेरु जाति के, सुपारी जाति। पर पारिजात तो जानते हैं वर्तमान में को फूल में केसर का फूल जिसे कहते हैं, हर श्रृंगार भी कहते हैं पारिजात के पुष्प। तो अपन आज भी कई लोग भगवान को जहाँ पुष्प चढ़ते हैं वो लोग अपनी शक्ति के अनुसार भगवान को उत्तम से उत्तम प्रजाति के फूलों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर कहते मंदार जाति के, सुंदर जाति के, मेरु जाति के और सुपारिजात जाति के, पारिजात जाति के और संतानक आदि जातियों की कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, अर्थात कुसुम अर्थात पुष्प क्या करते हैं, आपके क्या करते हैं, कल्प वृक्षों के पुष्पों के समूह की वर्षा। ये जो पुष्प हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? कल्प वृक्षों से प्राप्त होते हैं। ऐसे कल्प वृक्षों के सुंदर पुष्पों की वर्षा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। बेटा समझदार हो, समझ जाना है ना। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, अर्थात यहाँ पर कहते हैं सुगंधित जल बिंदुओं से युक्त। ये जब पुष्प वृष्टि होती है तो क्या है, ये जल ऐसे नहीं है, सूखे रूखे नहीं है, इन पर क्या है, हल्की हल्की सी जल की बूंदे हैं। अभी आज हम लोग प्रातःकालीन मेला में गए थे, पीछे वाला जो आपका गार्डन बना हुआ है वहाँ पर बहुत सारे फूल लगे हुए थे। तो उस फूलों पर हम लोगों ने पत्तियों पर देखे हल्की हल्की सी पानी की बूंदें, ओस गिरी तो पानी की बूंदें वहाँ पर आ गई थी। तो जब वो देखे तो जैसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सुगंधित जल बिंदुओं से युक्त। कैसे युक्त? ये जो है सुगंधित जल की बिंदुओं से युक्त, शुभ मंद, शुभ और मंद मंद, मरुत प्रपाता, वायु के साथ गिरती हुई। क्या है ये? वायु के साथ हवा भी इनमें सहयोग कर रही है। अब दिव्य दिवा पतति वचशांत दिवा, अर्थात वचनों की पंक्ति के समान आकाश से पड़ती अर्थात गिरती है। अर्थात यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, सुबह एग्जैक्ट अर्थ को देखते हैं कि प्रभु सुगंधित पुष्पों की वर्षा सुगंधित जल से मिलकर मनोहारी ऐसी लगती है मानो भगवान के वचनों की पंक्ति आकाश से गिर रही हो। जैसे अपन जब बोलते हैं तो ये क्या हो रहा है, शब्द पंक्ति व पंक्ति एक के बाद एक शब्द, एक के बाद एक शब्द वापस मुख से निकल रहा है। ऐसे क्या हो रहा है कि पंक्तिबद्ध तरीके से एक के बाद एक पुष्प, फिर पुष्पों के साथ पुष्पों की वर्षा हो रही, पुष्पों के साथ जो जल है उस जल की वृष्टि के विषय में यहाँ पर विशेष रूप से प्रकाश डाल रहे हैं कि जैसे समुद्र में जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं जब कहते मंद मंद फुहार चलती है, गंधोदक वृष्टि जिसे कहते हैं। तो गंधोदक वृष्टि कैसी होती, अपन का पानी जो अपने यहाँ गिरता है वो तो अपन को तकलीफ देने वाला हो जाता है, पूरा गीला कर देता है। लेकिन जब समुद्र में गंधोदक की जो वृष्टि होती है, गंधोदक अर्थात वो गंधोदक में जो तुमने भगवान के मस्तिष्क से निकाल करके जो हमको दिया है अभिषेक करके, वो गंधोदक नहीं, गंधोदक अर्थात जो विशेष गंध से सहज है। क्या गंधोदक की परिभाषा क्या है? जो विशेष गंध से सहज है वह क्या है? गंधोदक है। अर्थात ऐसा गंधोदक जो समुद्र में जब भगवान विराजमान होते हैं तो देवों के द्वारा किससे होता है कि पुष्पों की वृष्टि की जाती है और गंधोदक वृष्टि की जाती है। लेकिन वो जो पानी जब गिरता है वो पानी की ओस की बूंद की तरह पानी, तो वो पानी लोगों को गीला नहीं करता। क्या वो पानी गीला? कभी हम लोग जब विहार करते हैं और ऐसे मंद मंद फुहार टाइप की आती है तो हम कहते बस ऐसे फुहार समुद्र में चलती होगी, उससे अपन गीले भी नहीं होते और अपने स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो कई बार ऐसा अपन को साक्षात देखने में आ जाता है। यहाँ पर कहते हैं
8वीं चतुर्दशी में अभी भी गिरता है मुक्तागिरी में, हमने वो देखा है। हाँ, ऐसा आपने देखा है तो निश्चित ऐसा होगा। थोड़ी थोड़ी जमीन पे ना दैविक शक्तियां तो वहाँ पर हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और चंदन की वृष्टि होती है, ऐसा पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, इस अपेक्षा से हम कह सकते हैं। लेकिन अपन ने देखा नहीं है ना, कुछ दीजिए मंच से कहने के लिए, है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अब बड़ों से सुनतेपन आ रहे हैं, इसलिए श्रद्धा करने में ही हमारा कल्याण है, ऐसा जानना चाहिए। कम से कम उस गंधोदक वृष्टि के निमित्त से ही व्यक्ति उस क्षेत्र पर पहुंचते हैं, ये बड़े पुण्य की बात है, देखी नहीं है। उस अतिशय को देखने के लिए पहुंचते हैं, कम से कम किसी निमित्त से श्रावक वहां पहुंच रहे हैं तो वो क्षेत्र असुरक्षित है ना। वरना यदि वहां कोई अतिशय नहीं होता तो वहां पर श्रावक कहाँ जाते हैं। हमने भी उस क्षेत्र पर लगभग 150 से ज्यादा उस क्षेत्र की बदलाएं की हैं। लगभग 2 महीने हमारा प्रवास 2019 और 2020 में रहा है। दिसंबर और जनवरी का महीना हम वहां पर रहे हैं पूर्व में। उसके पश्चात अभी 2023 में भी हम माता जी लोग की दीक्षा के पश्चात दुर्भाग्यपूर्वक ऐसा कहते हैं कि दीक्षा के पश्चात किसी एक क्षेत्र की वंदना करानी चाहिए शिष्य के लिए। तो पास में हम लोग उस वक्त मुक्तागिरी पड़ रहा था, और एक मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र हमारी आस्था का भी केंद्र है। तो हमने वहां पर माता जी लोग को लेकर के दर्शनार्थ हम लोग वहां पर पहुंचे थे। काफी रुकना हुआ, विशुद्धि तो उस क्षेत्र पर है ना। आज भी उस क्षेत्र पर भोजन की व्यवस्था पहाड़ पर नहीं है। जूते चप्पल पहन करके कोई पहाड़ पर क्यों नहीं है व्यवस्था? क्योंकि वहां का मालिक एक है, मालिक एक व्यक्ति के परिट्रस्ट बने हैं, सब लोग बने हैं, लेकिन एक मुखिया होने से व्यवस्था व्यवस्थित चल रही है। इसलिए व्यवस्थाएं सबको दो, लेकिन एक पॉइंट ऐसा अपने हाथ में रखो जिससे वो क्षेत्र व्यवस्थित, वो स्थान व्यवस्थित चलता, सबको मालिक बनाओ, लेकिन मूल नायक मालिक के रूप में अपन को स्वयं ही रहना चाहिए। क्योंकि जिन भावनाओं के साथ में हमने या उसके पहले जो वहां पर है उन्होंने जिन भावनाओं के साथ में उसका निर्माण किया है, वो भावनाएं जिसने सुनी है और देखी हैं, वो ही उन भावनाओं को साकार कर सकता है। वरना बाकी लोगों के तो सामान्य क्षेत्र की तरह रह जाएगा। और जैसा आप समय से करके कुंडल आदि क्षेत्रों पर देखने में आ रहा है, गिरनार जी पर्वत देख लो, बहुत सारी पहाड़ियां अपनी ऐसी हैं जहाँ पर भोजन तक पहाड़ पर पहुंच चुका है। इसलिए हमें व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा। तब यहाँ पर मंद सुगंधित पवन की और यहाँ पर जल की वृष्टि जो चल रही है उसकी चर्चा चल रही है। तो विशेष पुष्पों के द्वारा भगवान की जो पुष्प चढ़ाए गए हैं, पुष्पों के साथ में गंध सहित जल की वृष्टि हुई है। वो जल की वृष्टि ऐसी लग रही है जैसे भगवान के मुख से वास्तविकता में वचन ही खिल रहे हो। सोमभत प्रभा बलय भूरी विभा विभुस्ते। अब भामंडल प्रातिहार्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंभत प्रभा अर्थात प्रकाशमान किससे हैं? प्रभा अर्थात जो भामंडल का जो है, भामंडल जो है कैसा है? वो सुंदर है। कैसा है? प्रकाशमान है और सुंदर है। बलय, बलय किसे कहते हैं आपकी भाषा में? जो गोलाकार होता है वो बलय कहलाता है। ध्यान रखना कभी भी एक बात। और बलय शब्द आए इसलिए हम आपको बता देते हैं। बलय अर्थात गोलाकार, जिसमें कहीं भी बीच में प्रवेश करने की जगह फिर कोई स्थान विशेष द्वार बनाए गए, वो बात अलग है। लेकिन चौकोर या कुछ अन्य तरीके से मंडल जो बनते हैं, कैसे बनते हैं बोलो तो? कभी भी मंडल बनाने बैठो, चाहे सिद्ध चक्र मंडल बनाओ, चाहे तो भक्तामर मंडल बनाओ, चाहे कोई भी विधान का मंडल बनाओ, हमेशा गोल ही बनाना। भीतर में फिर भले तुम कुछ भी आकर के दे दो, लेकिन बाहर से जो एक उसका राउंड रूप पहला जो रहेगा वो कैसा रहेगा? मध्य में हिरम के लिए गोल और अंत्य के लिए भी गोल। ऐसा करने से कोई भी अनैतिक शक्तियां वहां पर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। फिर पंडित जी आके उसकी प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो
तो प्रभावित करने वाला हो जाता है। भूरी विभा विभूषते अर्थात अतिशय प्रभाव वाले, क्या कह रहे, अर्थात अप्रकाशमान भामंडल अतिशय प्रभाव वाले तथा लोकत्रये तीनों लोकों में सभी कांति वाले पदार्थों की कांति को, क्या भैया, सभी कांति वाले प्रभाव पदार्थों की कांति को माक्षिपंती अर्थात तिरस्कार करती हुई, क्या करती हुई, तिरस्कार करती हुई, प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या अर्थात उदित हुए सूर्य की निरंतर भारी संख्या वाले तथा चंद्र के समान शोभायमान और अपनी दीप्ति दीप्या जयत्यपि निशाओं के सौम्य सौम्या अपनी कांति से रात्रि को भी जीत रहा है। दिनकर किसको कैसे जीत रहा है, दिन अपनी किरणों से, दिनकर अपनी किरणों से किसको जीत रहा है, रात्रि को जीत रहा है। और रात्रि दिन को चंद्रमा कैसे जीत रहा है, अपने प्रकाश से चंद्रमा जीत रहा है। उसी प्रकार से आप तीन लोक के स्वामी होकर के आपकी जो प्रभा और कांति है काय में, आपका जो भामंडल है वह प्रभा क्या हो रहा है, सभी कांति वाले पदार्थों की कांति को तिरस्कार कर रहा है। तब आपका आभामंडल, कई जीवों का देखना आभामंडल बहुत तीव्र होता है, उसका कारण सकारात्मक ऊर्जा, कारण एक ऑरा बोलने लगे आजकल, हीलिंग जो करते हैं ना उसको ऑरा बोलते हैं। तो आपने देखना कभी आप लोग आचार्य विद्यासागर जी के पास गए हो तो आप देखना उनका ऑरा, मतलब उनके पास दूर दूर तक अनैतिक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती थी और उनकी मतलब पास में ही दूर से भी यदि कोई खड़ा हो जाए उनके पास में तो व्यक्ति की एक संतुष्टि से ऐसे करते हैं मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया, मुझे कुछ पाना बाकी नहीं है। ऐसे बहुत सारे आचार्य परमेश्वरी वर्तमान में हैं और हुए भी हैं। आज हम विराट साधु महाराज जी के करीब में लगभग हम लोग रहे हैं, बैठे उठे हैं, तो हम लोग एक अजीब सी अनुभूति, मतलब एक विशेष अनुभूति कहना चाहिए, एक शांति का वातावरण जो कहते हैं, जो आचार्य और मुनिराजों के चरणों में जाने पर मिलता है। कई कई आलिका माता जी के पास में भी ऐसा और मिलता है कि श्रावक ऐसा सोचते हैं कि हम आज ऐसा प्रश्न पूछेंगे और कई बार अपने मन में आ जाता चलो इस प्रश्न का आज अपन बात, इस टॉपिक पर अपन बात कर लेते हैं और श्रावक के समाधान हो जाते हैं। तो अपना जब ऑरा मजबूत होता है, ऑरा अर्थात अपना जो आभा मंडल, तो उस आभा मंडल में जो भी आएगा वो अपनी जैसा कर प्रभावित हो जाएगा अपन से। और अपन आजकल क्या है कि अपन को आभा मंडल को मजबूत बनाने का समय ही नहीं अपने पास है। क्या समय नहीं है, क्योंकि हमारा समय कमाने में जा रहा है और गंवाने में जा रहा है, कमाने में और गंवाने में जा रहा है। हमारा समय कुछ अपने आत्मा का जब ध्यान करोगे, प्रातः कालीन वेला में ऐसा बोलते थे, पूर्व में हमने सुना है कि भैया दादा की तो ऐसी नजर है कि उड़द चिड़िया के ऊपर पर गिर लेती। क्या, जैसे कहीं किसी लड़की को देखने जाना है, क्यों पंडित जी, ऐसे होता था ना पूर्व में। और हमने सुना है ऐसा, जब हमारे दादाजी थे शैलेश भैया घर पर, तो जब जैसे दीदी वगैरह के संबंध जब हुए या गए देखने, तो ऐसे बोलते भैया दादा को लेके जाना, क्योंकि बे उड़द चिड़िया के पाँव पर गिर गए। कैसा है परिवार, कैसा है खानदान, तो कई लोगों को वैसा आभा मंडल होता है, उनकी ऊर्जा का प्रभाव ऐसा होता है कि उन्हें व्यक्ति से बिना बात करे उसका पूरा व्यक्तित्व झलक जाता है। अब ये विद्या प्राप्त कैसे होगी, तो इस चीज के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन अर्थात आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको अपने आप को पहले सकारात्मक बनाना पड़ेगा। आज क्या है, हम नकारात्मक इतने अधिक हो चुके हैं, एक तो अपने प्रति भी और दूसरे के प्रति भी। अपने प्रति तो गलत सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता ऐसा, मुझसे नहीं होगा ऐसा, या मैं इस चीज को करने में सक्षम नहीं हूँ। अपने विषय में नकारात्मक सोचते हैं और दूसरे के विषय में तो हम नकारात्मक सोचते हैं। इसलिए हमें नकारात्मक विचारों का जब हम त्याग करेंगे तब सकारात्मक बनेंगे। तो जब सकारात्मक बनेंगे तो हमारा ऑरा हमारे विचारों से मजबूत बन जाए। क्योंकि तीर्थंकर भगवान का ऑरा मजबूत होने का कारण क्या है, उन्होंने सालों साल खड़े रहे, साधना की है,
हम सालों साल साधना नहीं कर सकते, तो कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे तो ध्यान के लिए निकालें। लेकिन उसमें भी हम क्या कर रहे हैं? कौन सा ध्यान कर रहे हैं? आर्त ध्यान की रौद्र ध्यान। माता जी ध्यान तो करते हैं, लेकिन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान तो हमें होता नहीं है। हम आर्त और रौद्र ध्यान, पीड़ा चिंतन निदान बंध करते रहते कि नहीं करते रहते? ध्यान रखना है। हम आर्त और ध्यान कर रहे, दूसरे ने हमारे साथ कैसा किया और हमें दूसरे के साथ कैसा किया। भैया यही होता ना उनके भैया घर में, उनके पैसे 1100 को लिफाफा आओ तो सो हमें 1200 को लिफाफा। आर्त और रौद्र ध्यान, किसी ने तुमको कुछ गलत शब्द कह दिया, उन गलत शब्दों को अपने हृदय में बीज की तरह बोल लिया है, अब उन गलत शब्दों को बार बार याद कर रहे हो। ध्यान रखना कि जितना गलत तुमको आज तुम्हारे बहू ने तुमसे कहा है, जितना गलत तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा है, इतना गलत, इससे ज्यादा गलत तो कमंड ने पार्श्वनाथ से कहा था है। कम से कम तुम्हारी बहू ने तुम्हें कोई पत्थर तो नहीं बरसाया, उसने तो पत्थर भी बरसाए थे है। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो कहने का तात्पर्य आभामंडल की चर्चा भी है, इसलिए हम आपको ऐसा कहना चाहेंगे कि 3 लोगों की कांति को तिरस्कृत करता हुआ, 7 भवों को स्पष्ट दिखाता हुआ, चंद्र कांति सब शीतलतावादी आपका आभामंडल प्रचुर मात्रा में शोभा को प्राप्त हो रहा है, जो अद्भुत कांति लिए हुए है। अर्थात ऐसा भी कहते हैं कि जब समूषण व्यक्ति जाता है भगवान के आभामंडल में पहुंचता है, तो उसे उस आभामंडल में उसे उसके 7 भाव नजर आते हैं। कौन से भाव? 7 कौन से भाव आते? 3 पीछे के और 3 आगे के और 1 वर्तमान में जो है, ऐसे 7 भाव नजर आते हैं। इसलिए यदि आपको देखना है कि अगले जन्म में आप क्या बनने वाले हो, तो आज से पुरुषार्थ करो कि तुम कम से कम यहाँ से समूषण में पहुंच जाओ, तो भगवान के आभामंडल में सब कुछ दिख जाएगा। देखो भी मुनिराज धन्य है जिनने शेर को देखा कि शेर हिरण को लेकर के जा रहा है, और उन्हें मन में आया, अरे ये तो भविष्य का होने वाला भगवान है, और इस प्रकार से जाकर के शेर को संबोधन दे दिया। शेर ने मांस भक्षण का त्याग कर दिया, शेर जंगल में रहकर के पत्तियां खाने लगा। महावीर का जीव और पत्तियों को खाते हुए एक दिन वह परमात्मा बन गया। पुरुषार्थ उसने शेर की पर्याय से पुरुषार्थ किया था, और हमें भी पुरुषार्थ की शुरुआत उस मनुष्य पर्याय से करनी पड़ेगी। स्वर्गा पवर्ग कम मार्ग विमार्ग निष्ठा, अर्थात स्वर्ग के मोक्ष के जाने के मार्ग को अन्वेषण करने में अभीष्ट ये 3 त्रिलोक अर्थात तीनों लोक को कालवर्ती समीचीन धर्म के तत्वों को कथनई के पटु अर्थात कथन करने में अत्यंत समर्थ विशद अर्थ अर्थात सर्व भाषाओं के स्वभाव में परमन होने के गुणों से युक्त ऐसी दिव्य ध्वनि आपकी होती है। अर्थात आपकी दिव्य ध्वनि कैसी होती है? अब आज क्या है, यदि आपको अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी वाले से बात करनी पड़ेगी, अब आपको उसकी बात समझ में आएगी। जिसको हिंदी आती है आपको हिंदी वाले से बात करनी पड़ेगी, जब हिंदी वाला आपको बता सकता है कि भैया ये क्या कह रहे हैं। जिसको संस्कृत आती है आप संस्कृत वाले से बात करेंगे तभी समझ पाएंगे। आदि कर्नाटक कन्नड़ है, मराठी भाषा है, जापानी है, तेलुगु है, आदि बहुत सारी भाषा है। अब ऐसे एक का भोगरा है, भोगरा ना, अब एक का क्या भोगरा हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समूषण में ऐसे संगी पंचेंद्रिय जीव भी समूषण में पहुंचते हैं भैया। ये श्वान भी समूषण में पहुंचता है, त्रिंशगति का कोठा है, उल्लू भी, संगी पंचेंद्रिय जितने भी जीव हैं वे सब जीव समूषण में पहुंचते हैं। सांप भी समूषण में पहुंचता है,
पक्षी भी, कबूतर आदि जो संगी पंचेंद्रिय हैं वे समुद्र में पहुंचते हैं। शेर पहुंचता है, गाय पहुंचती है, कुत्ता पहुंचता है, बिल्ली पहुंचती है, चूहा पहुंचता है, आदि आदि जितने भी संगी पंचेंद्रिय जीव हैं वे सब कहाँ पहुंचते हैं? समुद्र में पहुंचते हैं। और उन्हें भगवान बस ऐसा बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? अब वहाँ पर जो मनुष्य होते हैं वे मनुष्य अपनी भाषा में समझ लेते हैं, और जितने तरह जगती के जीव होते हैं वे अपनी भाषा से, अर्थात भगवान की दिव्य ध्वनि ऐसी होती है कि उसे सब जीव अपनी अपनी भाषा में परिणत करके समझ लेते हैं। लेकिन आज अपनी स्थिति क्या है? अपन हिंदी जानते हैं तो अपन को हिंदी बोलने वाला चाहिए। यदि आपको चाहिए कि आपकी भाषा सबको समझ में आ जाए तो आज से पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो। अर्थात सभी को स्वर्ग व मोक्ष का उपदेश देने में समर्थ, सभी भाषाओं वाली आपकी ओंकार रूपी दिव्य ध्वनि स्वभाव से ही परिणमन करने वाली होती है। निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, अर्थात खिले हुए स्वर्ण के नवीन कमलों के पुंज समूह के समान कांति वाले, सर्व ओर फैलने वाली नखों की किरणों से, नख मयूख किरणों से शिखावी रामो अग्र भाग से सुंदर, जिनेन्द्र ही जिनेन्द्र देवतम मतलब आपके चरण कमल जहाँ पर, यत्र यानी जहाँ पर, पदानी कदम रखते हैं, धरते अर्थात धरता अर्थात रखते हैं, तत्र अर्थात वहाँ, पद्मानी कमलों की क्या होती है? देवगण विबुधा अर्थात देवगण परिकल्पना अर्थात रचना कर देते हैं। अब भगवान जब चलते हैं ना तो क्या होती है? पूर्व बताया था, जब भगवान चलते हैं तो देवों के द्वारा वहाँ पर कमलों की रचना, वे कौन से कैसे होते वे कमल? सोने के, चांदी के पत्थर के, बोलो सोने के कमलों की रचना होती है। ऐसा आचार्य भगवंत ने यहाँ पर बतलाया है। अर्थात भव्य जीवों के सौभाग्य से आच्छादित जब आपका विहार होता है, देवगण आपके चरणों के नीचे कमलों, स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने 36 काव्यों के माध्यम से आराधना की है। बस 2 या 3 दिन में अपन इस विषय को भी विराजमान करेंगे। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर ईश्वर विभु सागर जी महाराज की जय।